न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार पांडे। संघ का जो मूल उद्देश्य भारत की सनातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन और हिंदू हिंदुत्व और हिंदुइज्म को बढ़ावा देना, जिससे एक रसता, समरूपता और भारत की विविधता में अनेकता बनी रहे, यह मूल उद्देश्य है। इसी को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इसलिए जगह जगह देश भर में, नगर में, बस्तियों में, ग्रामों में जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो अपनी विजयादशमी पर संघ की स्थापना का उत्सव मना रहे हैं और इस क्रम में वो संघ के कार्य को, संघ के सेवा कार्यों को और समाज तक ले जा रहे हैं। वो समाज के बीच में अपने कार्यों को बताने के लिए और समाज के भीतर एक ये भावना जगाने के लिए कि हम सब लोग एक हैं। हमारी जो भी जाति है, उपजाति है, मत है, पंथ है, संप्रदाय है, लेकिन सब मिलाकर हम लोग एक हैं, एक देश है, एक भाव है, एक संस्कार है। तो संघ का ये कार्य जो आज 100 वर्ष का हो गया है, तो उसका उत्सव मनाने के लिए ही सब संघ के स्वयंसेवक अपने ग्राम नगर में जुट रहे हैं और समाज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। फरवरी में भागवत जी का भी दौरा है, सांकेतिक दौरा, क्या कहना चाहेंगे? क्या फरवरी में मंदिर में आगमन हो रहा है? हाँ, मुझे जानकारी मिली है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक हैं, तो उनका तो देश भर का प्रवास संघ के कार्यकारी मंडल निर्धारित करता है। जैसा मैंने सुना है, संघ का कार्य तो नागपुर में प्रारंभ हुआ, लेकिन उसमें काशी और गोरखपुर का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। महाराष्ट्र से संघ के जो शुरुआती प्रचारक निकले और जो डॉक्टर हेडगेवार के समय निकले, उसमें एक नानाजी देशमुख भी थे और वो तो इसी गोरखपुर आए थे। तो संघ का कार्य विस्तार नागपुर के बाद अगर कहीं हुआ तो काशी में हुआ और फिर उसको बड़ी शक्ति गोरखपुर से मिली है। नानाजी देशमुख ने इसी पक्की बाग विद्यालय को आप देख रहे हैं, तो एक तरह से उनके साथ के जो कार्यकर्ता थे, कृष्णचंद्र गांधी जी थे, नाना जी थे, इन सब लोगों ने यहाँ संघ की शाखा प्रारंभ की। भाऊराव देवरस थे। तो संघ का कार्य गोरखपुर में बहुत पुराना है, बहुत, और उसमें गोरक्षनाथ मंदिर का भी बड़ा योगदान रहा है संघ के कार्य को आगे बढ़ाने में। उस समय जो महंत थे, महंत पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज, तो उनका भी बड़ा अच्छा संबंध था नाना जी से। तो नाना जी ने इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में संघ के कार्य को स्थापित किया, आगे बढ़ाया। यही संघ के इतिहास में वर्णित। सर, कांग्रेस कहती है कि संघ पे बैन लगा देना चाहिए या मेरी सरकार आएगी तो बैन हटा क्यों लिया? पंडित नेहरू के समय लगा तो था और फिर उसके बाद भी मैं समझता हूँ नरसिंह राव के समय भी बैन लगा था। तो ये सब एक राजनीतिक बातें हैं। इसको माननीय न्यायालय ने अनेक अवसरों पर संघ की देशभक्ति और संघ के सेवा भाव की सराहना की है और अब तो ऐसा कोई विषय नहीं है। वो संघ के बारे में एक दिग्भ्रमित वातावरण इन्हीं कारणों से निर्मित किया जाता है, कुछ वोटों को पाने के लिए। सर, अभी एक भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को कम करके बड़ा ही नया हो गया, क्या कहना चाहिए? भारत सरकार के प्रधानमंत्री तो है ही, भारत के भी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। संवैधानिक व्यवस्था में वो इस देश का कार्यकारी नेतृत्व कर रहे हैं, तो देश के लिए जो भी अनुकूल है, अच्छा है, वो निर्णय वो करते हैं।